दीपक, दीपक है, अच्छा। ओह! दीपक मतलब वो हाँ, हिना गुड मॉर्निंग। अ, दीपक मतलब सूरज का भाई जो दीपक है वही दीपक, विशाल? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुँ। तो अभी ग्रुप में तो तुम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोचा कि बहुत दिनों से तुम लोगों से मिला नहीं, तो एक बार मिलते हैं और इसी तरह से ही यूट्यूब पर मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तुम लोगों से पता करें कि तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल, नहीं कर रहे हो। लॉकडाउन चल रहा है, परिस्थिति हमें घर में रहने के लिए कह रही है, चारों तरफ सावधानी बरतने के लिए कह रही है। मुझे मालूम है कि तुम लोग वैसे कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा था कि कैसा दिन चल रहा है और आगे क्या करना है? घर से बाहर तो नहीं निकलते होगे, मुझे मालूम है। तुम लोग जब ज़रूरत पड़ती है तभी निकलो बाहर और बिना ज़रूरत के मत निकलो। सफाई रखो और एक-दूसरे के साथ डिस्टेंस को बरकरार रखो, बनाए रखो। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग बहुत समय सोचते हैं कि चलो भई मैं चला गया, तो उससे कुछ नहीं होता है, मुझे तो कोरोना होगा नहीं। ये सारी बातें। लेकिन ये जो हमें कह रहे हैं कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग एक साथ भीड़ में चले आते हैं, इसी से ही फैलता है, इसी से ही चेन बनता है। चेन मतलब एक से दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जैसे जाती है, वैसे ये चेन फैलता है। तो हमें उस चेन को, उस फैलाव को रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोकना पड़ेगा ये तुम लोगों को सभी को ही बता रहे हैं, यूट्यूब में भी बता रहे हैं और तुम्हारे टीवी पे भी शायद देख रहे होगे कि नहीं फैलने को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक छोटा-सा गेम हमने तुम्हारे लिए तैयार किया है। हालाँकि ये गेम शायद बहुत लोगों को पहले से पता होगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं डोमिनोज़ इफ़ेक्ट। डोमिनो जो पिज़्ज़ा वाला डोमिनो है, उसी के नाम से ही लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि एक से दूसरे के पास ये कैसे फैलता है। कोई भी अच्छा चीज़ भी अगर है, मैं कोई अच्छा चीज़ सीख लिया और मैं उसे दूसरों को बताना चाहता हूँ, कि मेरे से दूसरे के पास जाएगा। एक अच्छा चीज़ दूसरे अच्छी चीज़ दूसरे के पास ये अच्छा चीज़ फैलता है। इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव, प्रभाव होता है, कैसे उसका एक्शन होता है, उसी को कहते हैं डोमिनोज़। अगर कोई बुरा चीज़ है, ये बुरा चीज़ भी एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे ये फैलता है, ये भी देखा जा सकता है। तो अगर हम ये कहें कि अ, इस तरह की एक चीज़ है, ये कैरम की गोटियाँ हैं, देखो और ये इस तरह से सजाया गया है कि ये एक-एक आदमी को रिप्रेज़ेंट करता है। एक-एक आदमी बताता है कि ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये पास-पास में खड़े हैं। अगर कोई एक आदमी भी अपने अगले वाले आदमी को धक्का देता है या छूता है, तो ये सारे के सारे के ऊपर में क्या प्रभाव आता है, ये तुम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये कैसे करते हैं? सिर्फ़ मैं एक आदमी को कह रहा हूँ कि वो दूसरे आदमी अपने सामने वाले आदमी को धक्का दे धीरे से। तो देखो कैसे होता है। ये सारे के सारे आदमी गिर जाते हैं। ठीक है? तो एक आदमी से दूसरे आदमी में इसी तरह से ये एक-एक चीज़ करके ये प्रसार होता है, ये प्रचार होता है। तो इसी इफ़ेक्ट को डोमिनोज़ इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ये इसका फैलाव हुआ, प्रसार हुआ, इसी को डोमिनोज़ कहते हैं। ये तुम ताश के पत्ते को भी रख कर सकते हो या कोई भी ऐसी चीज़ें जो एक-दूसरे से अलग करके हम रखें और एक ही तरह की चीज़ें हों, चाहे हम ईंट जो पत्थर ईंट होता है, मकान बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया था, उसको भी अगर हम रखें इस तरह से कैरम की गोटी के बदले में और एक ईंट को अगर धक्का दें, तो ये दूसरे अगले वाले ईंट को धक्का देगा और ये सारे के सारे गिर जाएँगे। तो इसी तरह से हमारा जो कोरोना वायरस है, ये भी इसी तरह से फैलता है। एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी में फैलता है और ये जाकर अंत में इस आदमी तक पहुँच जाता है।
ये पहला वाला आदमी तो कह सकता है, मैंने तो दूसरे आदमी से को तो छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। मैंने तो सिर्फ़ एक ही आदमी को छुआ था या देखा था या स्पर्श किया था, जो भी है। तो इस तरह से ये चेन बनता है और अगर हम इसी चेन को थोड़ा-सा सजा लें फिर दोबारा और इसको हम ऐसे दिखाएँ कि ये आदमी लोग ऐसे खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हैं, किसी बाज़ार में खड़े हैं और ये एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। अभी भी पहला आदमी दूसरे आदमी को छुएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर इसमें से एक आदमी इस कतार से या इस लाइन से बाहर निकल जाए, तो वो जो कोरोना वायरस है, वो आगे नहीं फैल सकता है। कैसे नहीं फैल सकता है? ये देखो, यहाँ पर पहला आदमी दूसरे आदमी को धक्का दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ से एक आदमी को हटा लूँगा, तो फिर देखो आगे नहीं बढ़ेगा ये। देखो, ये लाल वाली गोटी में हटा लिया, तो ये यहाँ से शुरू हुआ और यहीं तक ही गया। लेकिन ये आगे वाले 3 आदमी को नहीं स्पर्श कर पाया, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया क्योंकि ये आदमी, ये जो लाल वाली गोटी है, इसने इस चेन को खत्म कर दिया, तोड़ दिया। अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेक कर दिया। इसी तरह से हमें चेन को ब्रेक करना है। तो ये चेन को ब्रेक करने का जो काम है, ये हमें ही करना पड़ेगा। ये अगर हम चाहें तो ये जो कोरोना का जो फैलाव हो रहा है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये इस चेन को तोड़ने की ज़िम्मेवारी हमारे ऊपर है। आ रहा है बात समझ में? हिना को समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। विशाल को भी समझ में आया है, ज्योति को भी समझ में आया है, हिना को भी समझ में आया है। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने देखा ना? स्क्रीन में दिखाई तो दिया? दीपक दिखाई दिया था? वेरी गुड, समझ में भी आया है, दिखाई भी दिया। ये हमें अपने दिमाग में इसको बसाना है कि अगर हम चाहें तो इस फैलाव को, इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? ये जो चेन है, इस चेन को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इस चेन को कैसे तोड़ेंगे कि हम बाहर नहीं जाएँगे। जब आवश्यकता नहीं है, जब ज़रूरत नहीं है, तब हम बाहर नहीं जाते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं। लोगों से नहीं मिलने से क्या होगा कि अगर किसी के पास कोरोना है, तो वो कोरोना हमारे माध्यम से हमारे घर में नहीं आएगा। मेरे माध्यम से हमारे घर में नहीं आएगा क्योंकि मैंने चेन को ब्रेक कर दिया, मैं बाहर गया ही नहीं। और इसी तरह से हम घर के बाकी लोगों को भी बताएँगे कि आप भी बाहर नहीं जाइए। घर में जो बड़े-बुजुर्ग हैं, दादा-दादी, नाना-नानी या जो भी हैं, तो उनको भी हम बाहर जाने से मना करेंगे, क्योंकि बाहर जाने से रोग का फैलाव ज़्यादा होगा, तेज़ होगा। तो ये इस तरह से हम रोकेंगे। ये पहली बात हमने सीखी। दूसरी बात, एक मैं कहानी बताऊँगा, सच्ची घटना है। दूसरी बात क्या है इस कोरोना वायरस के लिए कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। वो तो तंदुरुस्त हैं, वो तो स्वस्थ हैं, उनको कुछ होने के लिए नहीं है, इसलिए वो घूम सकते हैं। लेकिन जब उन्हीं लोगों को ये बीमारी पकड़ेगी या उनके घरवालों में ये बीमारी आ जाएगी, भगवान ना करे ऐसा हो, तब उन्हें एहसास होगा कि कौन कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है, कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। एक नदी के किनारे काफ़ी लोग जमा हुए थे, क्योंकि उन्हें नदी पार करना था। बहुत सारे लोग थे, 25-30 लोग होंगे, उन्हें नदी पार करना था और वहाँ पर एक ही नाव थी। तो नाव वाले ने सभी लोगों को अपने नाव में बैठा लिया और एक आदमी के साथ उसका कुत्ता भी था। तो चूँकि कुत्ते को भी नदी पार करनी थी अपने मालिक के साथ, तो कुत्ता भी बैठ गया नाव में। अब नाव चलने लगी। धीरे-धीरे जब नाव जा रही है, नदी में लहरें उठ रही हैं, तो कुत्ता को डर लगने शुरू हो गया। तो वो न नाव के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह भाग-दौड़ करना शुरू हुआ। अब उसके भाग-दौड़ करने से नाव तो छोटी है, बहुत बड़ा मैदान तो नहीं है नाव का जो एरिया है। तो लोगों को घबराहट होने लगी, जो वहाँ पर बैठे हुए थे, सवारी थे, नाव में बैठे हुए थे। उनको लग रहा था कि कुत्ता कभी काट ले। तो उन्होंने मालिक को बोला कि आप अपने कुत्ते को सँभालिए। मालिक कोशिश कर रहा था, जिसका कुत्ता था, लेकिन वो कुत्ता सँभल नहीं रहा था, क्योंकि कुत्ते को भी डर लग रहा था, पानी देखकर कि नाव के चारों तरफ पानी है और हम पानी में गिर जाएँगे, क्या कुछ होगा? इसीलिए वो उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो इसलिए वो इधर-उधर से भाग-दौड़, मालिक भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
जब बहुत देर तक इस तरह से होते रहा, तो जो नाव वाला था, उसे भी डर लगने लगा, क्योंकि नाव हिलने लगी, लोग घबरा रहे थे, उसे लग रहा था कि पूरा का पूरा नाव डूब जाएगी और सारे लोग मर जाएँगे। तो वो भी मालिक से कह रहा था, कुत्ते के मालिक से कि आप सँभालिए, उसको सँभालिए, लेकिन कुत्ते का मालिक उसे सँभाल नहीं पा रहा था, कुत्ता इतना डरा हुआ था। उसी नाव में एक आदमी बैठा हुआ था, वो चुपचाप सब चीज़ को देख रहा था। उसने कहा उस कुत्ते के मालिक से, "अगर आप चाहें, तो मैं इस कुत्ते को सँभाल सकता हूँ।" तो बोला कि, "अच्छा ठीक है, आप सँभालिए।" तो उस आदमी ने उठा, अपनी जगह से उठा और उस कुत्ते के पास गया और सीधे कुत्ते को उठाकर पानी में फेंक दिया। जैसे ही कुत्ता पानी में गिरा, वो पानी में डूबने लगा और उसे डर लगने लगा। थोड़ी देर तक वो तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तैर नहीं पा रहा था। वो किसी तरह से अ, अपने को बचा के रखा था पानी में ही और नाव के पास आने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद इस आदमी ने उस कुत्ते को पाँव से पकड़कर ऊपर उठाया और नाव में छोड़ दिया। जैसे ही वो कुत्ते को नाव पे छोड़ा, कुत्ता एक जगह जाकर सिमट कर बैठ गया। ना वहां से हिला, ना डुला और नाव में कोई भी परेशानी नहीं हुई। बाकी की जो यात्रा थी एकदम बिल्कुल सही तरीके से चली। शांत भाव से नाव नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अब दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद कुत्ते के मालिक ने और बाकी सब लोगों ने इस आदमी से पूछा कि आपने ऐसा किया तो आप क्या सोचकर ऐसा किए थे कि कुत्ते को फेंक दिए और फिर उसको उठा लिए। तो उस आदमी ने कहा कि देखिए, कुत्ते को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पानी में ज्यादा खतरा है या नाव में। जैसे ही मैं पानी में उसे फेंक दिया, वो पानी में डूबने लगा। अब उसे पता चल गया कि पानी में बहुत खतरा है, इससे अच्छा तो मेरा नाव ही है। जब वो पानी में डूबने लगा था, तब वो उसे पता चल गया था, वो महसूस कर लिया था कि ये तो यहाँ पर मैं रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, इसीलिए मुझे नाव में ही वापस जाना है। और जैसे ही मैंने उसे उसको पैर पकड़कर उठाकर मैं बैठा दिया, अब वो भाग दौड़ नहीं किया, क्योंकि उसके मन में डर लग गया था कि अगर मैं भाग दौड़ करूं तो फिर दोबारा मुझे पानी में फेंक दिया जाएगा और मैं वहां जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा। इससे अच्छा मैं यहीं पर ही शांत भाव से बैठा रहूं। तो ये एक सच्ची घटना है, जिससे हम क्या सीखते हैं कि जब लोग कह रहे हैं कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, लोगों से मिलना नहीं चाहिए, खेल-कूद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वायरस फैलता है। बाकी लोगों को भी परेशानी होती है, बाकी लोग भी मर रहे हैं और मेरे शरीर को भी परेशानी हो सकती है। तो ये तब तक मुझे एहसास नहीं होगा, जब तक मैं खुद नाव से पानी में ना कूद पड़ूँ, उस कुत्ते की तरह। जैसे ही उस कुत्ते की तरह मेरी हालत होगी, जब मुझे भी वो बीमारी आ जाएगी, तब मुझे एहसास होगा कि मुझे पानी में अर्थात मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था। इससे अच्छा हम घर पे ही रहें तो सुरक्षित रहें। बाकी सब लोग भी कह रहे हैं कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर जाएँगे तो वो आपके लिए असुरक्षा है, आपके लिए खतरा है। सिर्फ़ आपके लिए ही खतरा है ऐसी बात नहीं है, बाकी सभी के लिए खतरा है। इसीलिए जो सरकार कह रहे हैं उसका पालन हमें करना चाहिए। हमें नाव में ही रहना चाहिए और शांत भाव से एक जगह बैठा रहना चाहिए। अर्थात हमें घर में ही रहना चाहिए और घर में ही रहकर अपना काम खुद ब खुद करना चाहिए। आया समझ में कहानी? बताओ? दीपक, विशाल, ज्योति, हिना? हाँ, बहुत अच्छा। सभी को समझ में आया। अच्छा, अभी कुछ पूछना है? इसके पहले मैं और एक कहानी बताऊँगा, छोटी-सी कहानी, वो भी असली घटना है। वो भी असली घटना मैं बताऊँगा। उसके पहले अगर तुम लोगों में से किसी को पूछना है, तो पूछो, कोई सवाल पूछो, लिखो, लिख कर पूछो, ताकि मैं तुम्हें जवाब दे पाऊँ। आज क्लास स्टार्ट करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन अगले क्लास से हम ठीक टाइम पर स्टार्ट कर लेंगे। आज थोड़ा-सा कनेक्शन में थोड़ा-सा टाइम चला गया मेरा। किसी का कोई सवाल है?
कुछ पूछना है बताओ? नहीं है, विशाल का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो पहली घटना हमने पढ़ी, उसका नाम क्या था विशाल? जो एक्सपेरिमेंट हमने किया? ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ, जो कैरम की गोटियों के साथ हमने किया। एक्सपेरिमेंट का नाम किसे याद है? वेरी गुड। विशाल ने कहा है डोमिनोज इफेक्ट। बिल्कुल सही है, डोमिनोज इफेक्ट। ये ताश के पत्ते से भी कर सकते हैं, कैरम की गोटियों से भी कर सकते हैं। ब्रेक द चेन, वेरी गुड। ब्रेक द चेन, चेन का स्पेलिंग है CHAIN, ऐसा होता है चेन। ब्रेक द चेन, ठीक है। हाँ, हिना को भी समझ में आया है। ये ब्रेक द चेन था पहला एक्सपेरिमेंट, कि हम चाहें तो अपना चेन को बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है। और दूसरी कहानी से क्या सीख मिली हमें? विशाल बताओ, नाव वाली कहानी से। हाँ, ठीक है ज्योति, कोई बात नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक सबसे होती है, उसकी चिंता मत करो। दूसरी कहानी, जो नाव वाली कहानी हमने सुनी, उससे क्या सीखें? क्या सीख मिली हमें? अंकित कुमार, हाँ ठीक है। अंकित बताओ, विशाल सोचो, दीपक बताओ, हिना, ज्योति। नाव वाली कहानी से हम क्या सीखे? हाँ ठीक है, हमें कभी भी कुछ सोचकर काम करना चाहिए। स्टे होम स्टे सेफ, ज्योति बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है। और कोई? दीपक? नाव वाली कहानी से, उस कुत्ते और नाव वाली कहानी से? कि वो कुत्ता तब तक नाव में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, जब तक कि उसे पानी में ना डाल दिया गया। जैसे ही उसे पानी में फेंक दिया गया, तब उसे एहसास हुआ कि हम तो नाव में ही सुरक्षित थे, पानी में रहेंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए स्टे होम स्टे सेफ। इसी तरह से हम ये सीखते हैं कि जब सरकार कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर जाओगे तो असुरक्षित हो जाओगे, तो ये हमें एहसास तब तक नहीं होता है जब तक खुद मुझे बीमारी नहीं हो जाती है। तो खुद बीमारी अपने आप में लाकर फिर इस चीज का एहसास करना तो एक बेवकूफी होगी, है ना? तो बेवकूफ बनने से अच्छा है कि हम पानी में गिरे ही नहीं, अपने आप में बीमारी नहीं लाएं, तो बाहर ना ही जाएं, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। ये हमें दूसरी कहानी से सीख मिलती है। तीसरी कहानी है इटली। हाँ, ठीक है। हमें सरकार की बात मान लेनी चाहिए, ठीक कहा है विशाल ने। हिना भी कही है कि कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। बहुत अच्छा, ठीक है। इटली एक देश है, कहाँ पर? यूरोप में। जैसे हम लोग भारत रहते हैं, हम लोग एशिया एशिया महादेश में रहते हैं, इस तरह से इटली यूरोप का एक देश है। और तीसरी तीसरी तीसरा कहानी मैं बता रहा हूँ अभी। विशाल तुम सुनो, सब कोई सुनो इसे। तो इटली में भी इस कोरोना वायरस का बहुत बड़ा प्रकोप है। बहुत सारे हजारों लोग वहां मारे गए हैं। चीन चीन में तो बहुत लोग मारे गए हैं। मालूम ही है तुम लोगों को, इटली में भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो उस इटली देश में एक मरीज था, मरीज थे, बहुत बुढ़े थे, बुजुर्ग आदमी थे।
तो उन्हें अस्पताल में ले जाया गया इस कोरोना वायरस के लिए। हाँ, स्पेन में भी हुआ है, ठीक है। तो इटली की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जब डॉक्टर लोग उसे लेकर गए, तो काफ़ी दिनों तक उनका इलाज चला, इस बुजुर्ग आदमी का अस्पताल में। उसके बाद ये ठीक हो गए। तो उनको ऑक्सीजन भी चढ़ाया गया, बहुत दिन तक वो ये रहे वहाँ पर अस्पताल में। तो जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, तो उन्हें अस्पताल से एक बिल दिया गया कि इतना पेमेंट आपके लिए करना होगा। हुँ, और ये करना होगा क्योंकि आपको ऑक्सीजन चढ़ाया गया था। तो उस बिल को देखकर और उसमें लिखे हुए शब्दों को पढ़कर उस बुजुर्ग के आँखों में आँसू आ गए और वो रोने लगा। उसके चारों तरफ डॉक्टर है, नर्स है, हॉस्पिटल के बाकी लोग हैं। वो उन्हें समझा रहे हैं कि नहीं आप तो ठीक हो गए हैं अभी, आप क्यों रो रहे हैं? तो फिर भी वो रोए जा रहा है बुजुर्ग आदमी। उसे उन्होंने फिर भी समझाने की कोशिश की, जो वो नहीं मान रहे थे। तब उन्होंने डॉक्टर लोगों ने बताया कि ठीक है आपको ये जो ऑक्सीजन हमने चढ़ाया था आपको, उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। उन्हें लगा कि शायद वो इतना बड़ा भारी रकम देखकर वो रो रहे थे। उस बुजुर्ग आदमी ने अपने आप को सँभाला और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बिल का रकम देखकर नहीं रो रहा हूँ, मैं तो बिल का रकम चुका दूँगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मेरे पास पैसे हैं, मैं चुका दूँगा। लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मुझे एहसास हुआ कि 80 साल तक मैं साँस लेते रहा। ये जो भगवान का दिया हुआ ये जो खुला वातावरण है, ये जो खुला जो वायु है, जो हवा है, इसको मैं इस्तेमाल करते रहा 80 साल तक। लेकिन एक दिन के लिए भी मुझे यह समझ में नहीं आया कि भगवान को इसके लिए मुझे पैसा या रकम चुकानी चाहिए। और यहाँ अस्पताल में मैं 5 दिन रहा आप लोगों के साथ और 5 दिन में सिर्फ़ मैं ये हवा लिया इस मशीन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा और इसके लिए मुझे ये बड़ा पैसा रकम चुकाने की बात कही जा रही है। तो मैं कितना बड़ा एहसान फ़रामोश हूँ। इस भगवान ने इस सृष्टि की है और इन्होंने इतनी सारी चीज़ें मुझे दी है। हवा दी है, पानी दी है, सारा खुला वातावरण दिया है। इसका हम उपयोग करते हैं और ये समझ के करते हैं कि इसके लिए मुझे किसी का एहसान जताने किसी को एहसान जताने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये तो हमारे लिए ही है। ये तो हम ही को ही मिला है। लेकिन इसकी महत्ता, इसका मूल्य, इस हवा का, इस पानी का मूल्य हमें तभी समझ में आता है, जैसे कि मुझे आज समझ में आया अस्पताल में रहकर कि 5 दिन के लिए सिर्फ़ मैं ये हवा लिया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन तो मैं वातावरण से भी लेता रहा 80 साल तक, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि इसके लिए मुझे किसी को धन्यवाद बोलना चाहिए, भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। लेकिन ये 5 दिन हमें ऑक्सीजन लेने के बाद एहसास हुआ कि ये ऑक्सीजन मेरी ज़िंदगी में कितना बहुमूल्य है, कितना अमूल्य है। इसके बिना मैं एक क्षण भी ज़िंदगी में जीवित नहीं रह सकता। और इसी चीज़ को सोचकर मेरे आँखों में आँसू आ रहे हैं कि मैं इतना दिन तक कितना एहसान फ़रामोश की तरह ज़िंदगी जिया। और आज मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। ये हम बार-बार विवेक गीत में भी कहते हैं, ये जो हवा है, पानी है, ये जो वातावरण है, जंगल है, पर्वत है, ये सारी चीज़ें हमें मिली है, भगवान से मिली है। लेकिन इसके लिए हमें एहसानमंद भी होना पड़ेगा। इसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद भी देना पड़ेगा। इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सदुपयोग ही करना चाहिए। जितना चीज़ चाहिए उतना ही हम उपयोग करें। ये हम विवेक दीप में भी बताते हैं। जितना पानी चाहिए उतना ही पानी का उपयोग, जितना बिजली चाहिए उतना ही बिजली का उपयोग करें। जब बिजली नहीं चाहिए पंखा बंद कर दें, बिजली बंद कर दें। नल से पानी टपक रहा है तो नल को बंद कर दें। ये एक डिसिप्लिन की बात होती है। ये आगे चलकर बहुत बड़ी सीख देती है हम लोगों को। और ये जब बचपन से ही हम इस चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन भी एक तरह से परिवर्तित होता है और अच्छे चीज़ के लिए परिवर्तित होता है। ऐसा ना हो कि हम 80 साल की उम्र में जाकर तब इस चीज़ का एहसास करें कि सारी ज़िंदगी हमने इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आया है, बिना इसकी महत्ता समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बचपन से, आज से ही इन चीज़ों का मूल्य, इन चीज़ों की महत्ता को समझना चाहिए और ठीक उतना ही यूज़ करना चाहिए, उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत हो। और बाकी सारे मित्रों को, घरवालों को, सभी लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो करेंगे, हम तो बिजली का स्विच बंद तो करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि आप भी नल को बंद कीजिए, जब पानी बह जा रहा है बाल्टी से, है ना? तो ये तीसरी चीज़ हमें
उस बुजुर्ग आदमी से, इटली के जो बुजुर्ग आदमी थे, उनसे ये सीख मिली। तो इन तीनों कहानियों से आज जो हमने डिस्कस किया, आलोचना किया, एक तो डोमिनोज इफेक्ट, जैसे एक चेन कैसे हमें तोड़ना चाहिए, हमें घर में रहना चाहिए, सरकार की ये बातें माननी चाहिए। दूसरा, नाव और कुत्ते की कहानी से कि हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। जब हमें कोई कहा जा रहा है कि घर में रहने के लिए, तो हमें घर में ही रहना पड़ेगा। किसी चीज को करने से पहले उसका अंजाम सोचना पड़ेगा कि हम बुरे वक्त में फंस जाएंगे, दूसरे जगह में चले जाएंगे तो हमें भी कोरोना हो सकता है या कोई भी बीमारी हो सकती है, तो उससे हम बचकर रहें। तो घर में रहना ही सेफ होगा, जैसे उस कुत्ते को नाव में रहना ही अच्छा, सेफ और सुरक्षित महसूस हुआ। और तीसरी चीज जो इस बुजुर्ग आदमी से हमने सीखा कि हमें हमेशा भगवान का एहसानमंद होना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें इन सारी चीजों से नवाजा, हमें दिया, हमें इन चीजों को भोग करने के लिए दिया। इसलिए हमेशा हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? ठीक है, आया समझ में तीनों कहानी? गुड। विशाल कह रहे हैं कि समझ में आया, हिना भी कर रही है, ज्योति भी कर रही है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को कुछ पूछना नहीं है तो आज का क्लास हम इतना ही तक रखते हैं। बाकी लोगों को भी अगर फोन से बता सको, वैसे तो मैं मैसेज करूंगा, अंकित, मैं अंकित, रंजीत, मैं वैसे तो मैसेज करूंगा कि अगला क्लास कब होगा। ये क्लास नहीं है, ये क्लास तो तुम लोग रेगुलर कर ही रहे हो मैडम के साथ, ये मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन है। मैं तुम लोगों से मिलना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि तुम लोग क्या करते हो आजकल। थोड़ा महीने 2 महीने हो गए, मैं विवेक दीप आ नहीं पाया इस कारण से, और बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। तो मैं सोचा कि यूट्यूब के जरिए हम तुम लोगों से थोड़ी देर बात कर लें। तो अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग फिर अगले रविवार को भी इसी तरह से एक छोटा सा इस तरह से एक यूट्यूब पर क्लास करेंगे, अगर तुम लोग चाहो तो। पूछिए, जूम है इनके पास, उससे हम ये कर सकते हैं कि वीडियो डिसेबल करके, जिससे बैंडविड्थ कम लगे, सेम होगा जैसे ऑडियो है, और उनका ऑडियो इनेबल कर देंगे तो पार्टिसिपेटिव होगा। इट इज जस्ट अबाउट इंस्टॉलिंग जूम। हाँ, ठीक है, तो अगले संडे को भी क्लास कर सकते हैं। और इस बीच में मैं एक चीज जानना चाह रहा था तुम लोगों से कि तुम लोग तो सब मोबाइल से कर रहे हो, ये जो क्लास अभी कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास जूम है क्या? जूम एक एप्लीकेशन होता है, जेड। अगर ये एप्लीकेशन है तो उसमें भी हम लोग क्लास कर सकते हैं। संतोष, ये हमारा स्टूडेंट संतोष है। और किसी के पास जूम है क्या? फोन तो निजे दिन ना है। अमित, अच्छा ठीक है, ठीक। अमित और सुमित, ठीक है, कर सकते हो क्या? छोटा सा ऐप है। अच्छा, हिना के पास भी जूम नहीं है। प्ले स्टोर में जाके अगर जूम इंस्टॉल किया जा सकता है मोबाइल में, हाँ विशाल, तो क्या है कि ये ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, छोटा सा ही एप्लीकेशन है। ये गूगल प्ले स्टोर में जाकर तुम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि हम लोग अगर चाहें तो वीडियो भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि तुम लोग जैसे मुझे देख पा रहे हो, तुम सबको भी मैं देख पाऊंगा और तुम लोग भी एक दूसरे को देख पाओगे। ये बहुत मजेदार चीज है। और तुम लोग भी सवाल पूछ सकते हो बोलकर, माइक में बोलकर, मोबाइल पे माइक में बोलकर सवाल पूछ सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं, लिख कर जवाब दे रहे हो तुम लोग, तो वहां पर बोलकर जवाब दे सकते हो, बोलकर सवाल भी पूछ सकते हो। और जब क्लास हो रही है तो सबका वीडियो ऑफ कर देंगे, बैंडविड्थ कम लगेगा। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और जब मैं बोलूंगा क्लास में, तब तुम लोगों का वीडियो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि उस समय तो तुम लोगों की वीडियो की जरूरत नहीं है। तब तुम सिर्फ मुझे ही सुनोगे, देखोगे। और जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तुम्हारा वीडियो मैं चला दूंगा, सारे का वीडियो। ठीक है, तो तुम लोग भी पिक्चर में आ जाओगे, तुम्हारा पिक्चर्स आ जाएगा, तुम लोग भी बात
बात कर सकते हो, तुम लोग सवाल पूछो एक के बाद एक, जैसे क्लास में होते हैं वैसे ही हाथ खड़े करना। तो फिर मैं बोलूंगा हाँ विशाल तुमने हाथ खड़े किया, तुम सवाल पूछो, तो बाकी सब लोग विशाल को देखेंगे, ठीक है। विशाल का जवाब मैं दे दूंगा, उसके बाद ज्योति बोलेगी कि हाँ सर मुझे एक सवाल पूछना है, तो वो हाथ खड़े करेगी, मुझे दिख जाएगा यहाँ पर कि कौन हाथ खड़े कर रहा है। तो फिर मैं उसे बोलूंगा हाँ ज्योति सवाल पूछो। उसके बाद हिना की बारी आएगी कि हाँ हिना तुम हाथ खड़े किए थे, कुछ पूछना है तुम बोलो। तो इस तरह से सारे कोई एक दूसरे को देख पाएंगे और उससे हम लोग क्लास भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले संडे अगर हो जाता है तो करेंगे, तो कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। इसके बाद वाले संडे को भी हम कर सकते हैं। तो बाद वाले संडे को हम लोग अगर जूम सभी कोई जूम अगर नहीं कर पाए हैं तो हम लोग यूट्यूब में ही करेंगे इस तरह से क्लास, और उसके बाद वाले संडे में हम लोग जूम करेंगे। और जिसका जिसका जूम इंस्टॉल हो गया है वो मुझे मैसेज करके बता देना व्हाट्सएप में कि सर मेरा जूम इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अगर मैं देख लूं कि हाँ सारे लोगों का जूम हो गया है तो मैं अगले संडे कर लूंगा जूम में, नहीं हुआ है तो फिर अगले के अगले संडे हम लोग जूम करेंगे, ठीक है। चलो आज का क्लास लगभग 50 मिनट का हो गया, 45 मिनट का हो गया है। तो अभी घर में रहना, अच्छी तरह से रहना, स्टे होम स्टे सेफ, और जो जो कहानी हमने सुनी आज उसको याद करके रखना। और अगर हो सके तो अपने रफ कॉपी में इन तीनों कहानियों को लिख कर रखो। अभी मैं लिंक नहीं भेजूंगा, लिंक दीप राजन मैं बाद में भेजूंगा लिंक। जूम में जब सभी कोई कर लेंगे जूम, मुझे पता चल जाए कि सभी कोई जूम के लिए तैयार हैं, तब मैं जूम का लिंक मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। हाँ विशाल, ठीक है। और बाकी सभी लोग, सभी को मैं बता रहा हूं कि ये जो 3 कहानी हमने सुनी, हाँ हिना ठीक है, मजा आया वो तो अच्छी बात है, लेकिन तीनों कहानियों को हिंदी में या अंग्रेजी में अपने कॉपी में लिख कर रखो, और चाहो तो उसका व्हाट्सएप खींचकर मुझे भेज देना, ठीक है। ये डोमिनोज इफेक्ट जो मैंने बताया, दूसरा नाव और वो कुत्ते की कहानी, और तीसरा वो इटली के बुजुर्ग की कहानी अस्पताल वाला, ठीक है। इटली के बुजुर्ग की कहानी, नाव और कुत्ते की कहानी, और डोमिनोज की इफेक्ट, ये तीनों लिखकर मैं भेजना, ठीक है। अगर जूम कर लेते हो तो और भी क्लास फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं अभी बंद करता हूँ। हाँ 1 घंटे होने को है, ठीक है। चलो अच्छी तरह से रहना, सेफ रहना, घर में रहना, ठीक है। ओके, बाय एवरीबॉडी। हाँ कहानी अच्छी लगी ज्योति को, ज्योति रुचि अच्छी लगी, ठीक है, वेरी गुड। ताकि भूल नहीं जाओ, इसे लिख कर रखना, तीनों कहानियों को लिख कर रखो अपने कॉपी में, ठीक है। बाय। चलो मैं अभी बंद कर रहा हूँ। हाँ ये लाइव है, उनको ये लिंक भेज दो। इस विंडो में भेज दो। किस यहाँ पे भेजते हैं? व्हाट्सएप से भेज रहे हो? वो जहाँ पर लॉग्ड इन है ना, ये आ गया हाय, देखो विशाल कुमार हाय कह रहे हैं। जिसको कैन यू सी मी, उसको बोल के पूछो। दो लोग आ रहे हैं, यस सर। कैन यू हियर अस? आप सुन सकते हो? सुन सकते हो तो यस लिखो। लेकिन 4 ही बच्चे आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, वो सबको बता देंगे। अच्छा सुन सक रहे हो?
ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर अभी सर क्लास स्टार्ट करेंगे, आने आने देते हैं सबको। उनको बोलो दूसरों को। तो সবাইকে তো পাঠানো হয়েছে না, আগেই পাঠানো হয়েছে। नहीं ये मैंने नहीं, ये दूसरी different है ना, link ये है। लिंक अलग है। কিন্তু এই লিংকটা তো তোমার পাঠাবার আগেই তো বিশাল তো হাই বলে দিল না। तो वो विशाल ने फिगर आउट कर लिया होगा, बाकी नहीं कर पा रहे तो उनको डायरेक्टली लिंक भेज सकते हैं ना, तो वो उससे ही आ না जाएंगे। আমার মনে হয় কনফিউজড হয়ে যাবে, সেই জন্যই ओके जिज्ञेस करो विशाल के कि तुम जो सर पहले लिंक भेजे थे उसी से आए हो या नया लिंक लिए हो? तो पूछो वो ना, इतना पढ़ेगा वो, आप बात करो उससे। गुड मॉर्निंग विशाल, ये तुम पुराना वाला लिंक यूज किए हो या कोई नया लिंक यूज किए हो अभी? विशाल, जो मैं तुम्हें लिंक पहले भेजा था उसी को यूज किए हो, नया वाला? अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने वो कॉपी कर दिया है वहां से, आप वेब व्हाट्सएप या कुछ करके व्हाट्सएप पे भेज दो और इनको बोलो कि ये बाकियों को बोले कि व्हाट्सएप पे जाके लिंक भेज ले। मैं अभी नया लिंक सबको भेज रहा हूं। विशाल, तुमको तो मालूम है मैं दोबारा व्हाट्सएप में नया लिंक भेज रहा हूं, तो बाकी लोग उसी से आएंगे। हाँ, तुम लोग थोड़ा वेट करो। उसने खुद ही भेज दिया वो वाला। उनको बोलो लिंक पे क्लिक करे, वो पूछ रहा है क्या करना है। ऊपर एक किसी ने पूछा है। काल के yesterday ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি। वो छोड़ो ना, लाइव पे দাঁড়াও তো ছটপট করো না মায়ের মতন। आपके स्टूडेंट्स को दिख रहा है वैसे এটা হোয়াটসঅ্যাপে দেখতে পাচ্ছ? जो हम बात कर रहे हैं। ঠিক আছে, কথা দেখতে কি করে পাবে, কথা তো শুনতে পারবে না। अरे देख भी रहा है, बता दोगे। ठीक है विशाल, थैंक यू। मैं भी भेज चुका हूं अभी। गुड मॉर्निंग। विशाल, क्या कर रहे हो आजकल घर में? उठो बाबर नाम, जयप्रकाश बाबर, तो इतना प्रॉम्प्ट करने का आदत थोड़ा सा कम करो। तो आप ये बोल दीजिए कि अपना नाम लेकर के बोलो गुड मॉर्निंग सर प्रदीप, गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रहे हो, मेडिटेशन? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। 10 मिनट मेडिटेशन कर लियो, बहुत अच्छा। बाकी सबको भी मेडिटेशन करना पड़ेगा। ज्योति आई है क्या? ज्योति गुड मॉर्निंग बोल रही है। ज्योति गुड मॉर्निंग। जयप्रकाश कौन है ये?
ज्योति, हाँ ठीक है। जयप्रकाश शाह कौन सा स्टूडेंट है ये हमारे? आशीष, अच्छा आशीष, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशीष कैसे हो? अच्छा, गुड। दीपचंद कौन है? दीपचंद राय, दीप रायचंद? दीपक, दीपक है, अच्छा। ओ, दीपक मतलब वो, हाँ हिना, गुड मॉर्निंग। दीपक मतलब सूरज का भाई जो दीपक है, वही दीपक विशाल? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। तो अभी ग्रुप में तो तुम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोचा कि बहुत दिनों से तुम लोगों से मिला नहीं, तो एक बार मिलते हैं और इसी तरह से ही यूट्यूब पर मिलते हैं और जब उनसे बातचीत करते हैं, तुम लोगों से पता करें कि तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल, नहीं कर रहे हो। लॉकडाउन चल रहा है, परिस्थिति हमें घर में रहने के लिए कह रही है, चारों तरफ सावधानी बरतने के लिए कह रही है। मुझे मालूम है कि तुम लोग वैसे कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा था कि कैसा दिन चल रहा है और आगे क्या करना है। घर से बाहर तो नहीं निकलते होगे, मुझे मालूम है। तुम लोग जब जरूरत पड़ती है तभी निकलो बाहर, और बिना जरूरत के मत निकलो। सफाई रखो और एक दूसरे के साथ डिस्टेंस को बरकरार रखो, बनाए रखो। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बहुत समय सोचते हैं कि चलो भाई मैं चला गया तो उससे कुछ नहीं होता है, मुझे तो कोरोना होगा नहीं, ये सारी बातें। लेकिन ये जो हमें कह रहे हैं कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग एक साथ भीड़ में चले आते हैं, इसी से ही फैलता है, इसी से ही चेन बनता है। चेन मतलब एक से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जैसे जाती है, वैसे ये चेन फैलता है। तो हमें उस चेन को, उस फैलाव को रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोकना पड़ेगा ये तुम लोगों को सभी को ही बता रहे हैं, यूट्यूब में भी बता रहे हैं, और तुम्हारे टीवी पे भी शायद देख रहे होगे कि नहीं फैलने को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक छोटा सा गेम हमने तुम्हारे लिए तैयार किया है। हालांकि ये गेम शायद बहुत लोगों को पहले से पता होगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ। इसको कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनो जो पिज्जा वाला डोमिनो है, उसी के नाम से ही लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि एक से दूसरे के पास ये कैसे फैलता है। कोई भी अच्छा चीज भी अगर है, मैं कोई अच्छा चीज सीख लिया और मैं उसे दूसरों को बताना चाहता हूँ, कि मेरे से दूसरे के पास जाएगा। एक अच्छा चीज दूसरे अच्छी चीज, दूसरे के पास ये अच्छा चीज फैलता है। इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव, प्रभाव होता है कैसे उसका,
एक्शन होता है, उसी को कहते हैं डोमिनोज। अगर कोई बुरा चीज है, ये बुरा चीज भी एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे ये फैलता है, ये भी देखा जा सकता है। तो अगर हम ये कहें कि इस तरह की एक चीज है, ये कैरम की गोटियां हैं, देखो, और ये इस तरह से सजाया गया है कि ये एक-एक आदमी को रिप्रेजेंट करता है, एक-एक आदमी बताता है कि ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये पास-पास में खड़े हैं। अगर कोई एक आदमी भी अपने अगले वाले आदमी को धक्का देता है या छूता है, तो ये सारे के सारे के ऊपर में क्या प्रभाव आता है, ये तुम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये कैसे करते हैं? सिर्फ मैं एक आदमी को कह रहा हूँ कि वो दूसरे आदमी अपने सामने वाले आदमी को धक्का दे धीरे से। तो देखो कैसे होता है। ये सारे के सारे आदमी गिर जाते हैं। ठीक है? तो एक आदमी से दूसरे आदमी में इसी तरह से ये एक-एक चीज़ करके ये प्रसार होता है, ये प्रचार होता है। तो इसी इफ़ेक्ट को डोमिनोज़ इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये जो एक आदमी से दूसरे आदमी में इसका फैलाव हुआ, प्रसार हुआ, इसी को डोमिनोज़ कहते हैं। ये तुम ताश के पत्ते को भी रख कर सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से अलग करके हम रखें और एक ही तरह की चीज़ें हों, चाहे हम ईंट, जो पत्थर ईंट होता है मकान बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया था, उसको भी अगर हम रखें इस तरह से कैरम की गोटी के बदले में, और एक ईंट को अगर धक्का दें, तो ये दूसरे अगले वाले ईंट को धक्का देगा और ये सारे के सारे गिर जाएँगे। तो इसी तरह से हमारा जो कोरोना वायरस है, ये भी इसी तरह से फैलता है। एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी में फैलता है, और ये जाकर अंत में इस आदमी तक पहुँच जाता है। ये पहला वाला आदमी तो कह सकता है, मैंने तो दूसरे आदमी से को तो छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। मैंने तो सिर्फ एक ही आदमी को छुआ था या देखा था या स्पर्श किया था, जो भी है। तो इस तरह से ये चेन बनता है, और अगर हम इसी चेन को थोड़ा-सा सजा लें फिर दोबारा, और इसको हम ऐसे दिखाएँ कि ये आदमी लोग ऐसे खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हैं, किसी बाज़ार में खड़े हैं, और ये एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। अभी भी पहला आदमी दूसरे आदमी को छुएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर इसमें से एक आदमी इस कतार से या इस लाइन से बाहर निकल जाए, तो वो जो कोरोना वायरस है, वो आगे नहीं फैल सकता है। कैसे नहीं फैल सकता है? ये देखो, यहाँ पर पहला आदमी दूसरे आदमी को धक्का दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ से एक आदमी को हटा लूँगा, तो फिर देखो आगे नहीं बढ़ेगा ये। देखो, ये लाल वाली गोटी में हटा लिया, तो ये यहाँ से शुरू हुआ और यहीं तक ही गया। लेकिन ये आगे वाले 3 आदमी को नहीं स्पर्श कर पाया, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया, क्योंकि ये आदमी, ये जो लाल वाली गोटी है, इसने इस चेन को खत्म कर दिया, तोड़ दिया। अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेक कर दिया। इसी तरह से हमें चेन को ब्रेक करना है। तो ये चेन को ब्रेक करने का जो काम है, ये हमें ही करना पड़ेगा। ये अगर हम चाहें, तो ये जो कोरोना का जो फैलाव हो रहा है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये इस चेन को तोड़ने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। आ रहा है बात समझ में? हिना को समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। विशाल को भी समझ में आया है, ज्योति को भी समझ में आया है, हिना को भी समझ में आया है। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने देखा ना? स्क्रीन में दिखाई तो दिया? दीपक, दिखाई दिया था? वेरी गुड, समझ में भी आया है, दिखाई भी दिया। ये हमें अपने दिमाग में इसको बसाना है कि अगर हम चाहें तो इस फैलाव को, इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? ये जो चेन है, इस चेन को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इस चेन को कैसे तोड़ेंगे? कि हम बाहर नहीं जाएंगे। जब आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत नहीं है, तब हम बाहर नहीं जाते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं। लोगों से नहीं मिलने से क्या होगा कि अगर किसी के पास कोरोना है, तो वो कोरोना हमारे माध्यम से हमारे घर में नहीं आएगा, मेरे माध्यम से हमारे घर में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने चेन को ब्रेक कर दिया, मैं बाहर गया ही नहीं। और इसी तरह से हम घर के बाकी लोगों को भी बताएंगे कि आप भी बाहर नहीं जाइए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी या जो भी हैं, तो उनको भी हम बाहर जाने से मना करेंगे, क्योंकि बाहर जाने से रोग का फैलाव ज्यादा होगा, तेज होगा। तो ये इस तरह से हम रोकेंगे। ये पहली बात हमने सीखी। दूसरी बात, एक मैं कहानी बताऊंगा, सच्ची घटना है। दूसरी बात
क्या है इस कोरोना वायरस के लिए कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं वो ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो तो तंदुरुस्त हैं, वो तो स्वस्थ हैं, उनको कुछ होने के लिए नहीं है, इसलिए वो घूम सकते हैं। लेकिन जब उन्हीं लोगों को ये बीमारी पकड़ेगी या उनके घर वालों में ये बीमारी आ जाएगी, भगवान ना करे ऐसा हो, तब उन्हें एहसास होगा कि कौन कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है, कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। एक नदी के किनारे काफ़ी लोग जमा हुए थे, क्योंकि उन्हें नदी पार करना था। बहुत सारे लोग थे, 25-30 लोग होंगे, उन्हें नदी पार करना था और वहाँ पर एक ही नाव थी। तो नाव वाले ने सभी लोगों को अपने नाव में बैठा लिया और एक आदमी के साथ उसका कुत्ता भी था। तो चूंकि कुत्ते को भी नदी पार करनी थी अपने मालिक के साथ, तो कुत्ता भी बैठ गया नाव में। अब नाव चलने लगी। धीरे-धीरे जब नाव जा रही है, नदी में लहरें उठ रही हैं, तो कुत्ता को डर लगने शुरू हो गया। तो वो नाव के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह भाग-दौड़ करना शुरू हुआ। अब उसके भाग-दौड़ करने से नाव तो छोटी है, बहुत बड़ा मैदान तो नहीं है नाव का जो एरिया है। तो लोगों को घबराहट होने लगी, जो वहाँ पर बैठे हुए थे, सवारी थे, नाव में बैठे हुए थे। उनको लग रहा था कि कुत्ता कभी काट ले। तो उन्होंने मालिक को बोला कि आप अपने कुत्ते को सँभालिए। मालिक कोशिश कर रहा था जिसका कुत्ता था, लेकिन वो कुत्ता सँभल नहीं रहा था, क्योंकि कुत्ते को भी डर लग रहा था, पानी देखकर कि नाव के चारों तरफ पानी है और हम पानी में गिर जाएँगे, क्या कुछ होगा? इसीलिए वो उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो इसलिए वो यहाँ-वहाँ से भाग-दौड़ मालिक भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब बहुत देर तक इस तरह से होते रहा, तो जो नाव वाला था, उसे भी डर लगने लगा, क्योंकि नाव हिलने लगी, लोग घबरा रहे थे, उसे लग रहा था कि पूरा का पूरा नाव डूब जाएगी और सारे लोग मर जाएँगे। तो वो भी मालिक से कह रहा था, कुत्ते के मालिक से कि आप सँभालिए, उसको सँभालिए, लेकिन कुत्ते का मालिक उसे सँभाल नहीं पा रहा था, कुत्ता इतना डरा हुआ है। उसी नाव में एक आदमी बैठा हुआ था, वो चुपचाप सब चीज़ को देख रहा था। उसने कहा उस कुत्ते के मालिक से, "अगर आप चाहें, तो मैं इस कुत्ते को सँभाल सकता हूँ।" तो बोला कि, "अच्छा ठीक है, आप सँभालिए।" तो उस आदमी ने उठा, अपनी जगह से उठा और उस कुत्ते के पास गया और सीधे कुत्ते को उठाकर पानी में फेंक दिया। जैसे ही कुत्ता पानी में गिरा, वो पानी में डूबने लगा और उसे डर लगने लगा। थोड़ी देर तक वो तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तैर नहीं पा रहा था। वो किसी तरह से अपने को बचा के रखा था पानी में ही और नाव के पास आने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद इस आदमी ने उस कुत्ते को पाँव से पकड़कर ऊपर उठाया और नाव में छोड़ दिया। जैसे ही वो कुत्ते को नाव पे छोड़ा, कुत्ता एक जगह जाकर सिमट कर बैठ गया। ना वहां से हिला, ना डुला और नाव में कोई भी परेशानी नहीं हुई। बाकी की जो यात्रा थी एकदम बिल्कुल सही तरीके से चली। शांत भाव से नाव नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अब दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद कुत्ते के मालिक ने और बाकी सब लोगों ने इस आदमी से पूछा कि आपने ऐसा किया तो आप क्या सोचकर ऐसा किए थे कि कुत्ते को फेंक दिए और फिर उसको उठा लिए? तो उस आदमी ने कहा कि देखिए, कुत्ते को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पानी में ज़्यादा खतरा है या नाव में। जैसे ही मैं पानी में उसे फेंक दिया, वो पानी में डूबने लगा। अब उसे पता चल गया कि पानी में बहुत खतरा है, इससे अच्छा तो मेरा नाव ही है। जब वो पानी में डूबने लगा था, तब वो उसे पता चल गया था। वो महसूस कर लिया था कि ये तो यहाँ पर मैं रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा, डूब जाऊँगा। इसीलिए मुझे नाव में ही वापस जाना है। और जैसे ही मैंने उसको पैर पकड़कर उठाकर मैं बैठा दिया, अब वो भाग-दौड़ नहीं किया, क्योंकि उसके मन में डर लग गया था कि अगर मैं भाग-दौड़ करूँ, तो फिर दोबारा मुझे पानी में फेंक दिया जाएगा और मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं डूब जाऊँगा। इससे अच्छा मैं यहीं पर ही शांत भाव से बैठा रहूँ। तो ये एक सच्ची घटना है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जब लोग कह रहे हैं कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, लोगों से मिलना नहीं चाहिए, खेल-कूद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वायरस फैलता है। बाकी लोगों को भी परेशानी होती है, बाकी लोग भी मर रहे हैं और मेरे शरीर को भी परेशानी हो सकती है। तो ये तब तक मुझे एहसास नहीं होगा, जब तक मैं खुद नाव से पानी में ना कूद पड़ूँ, उस कुत्ते की तरह।
जैसे ही उस कुत्ते की तरह मेरी हालत होगी, जब मुझे भी वो बीमारी आ जाएगी, तब मुझे एहसास होगा कि मुझे पानी में अर्थात मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था। इससे अच्छा हम घर पे ही रहें तो सुरक्षित रहें। बाकी सब लोग भी कह रहे हैं कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर जाएँगे तो वो आपके लिए असुरक्षा है, आपके लिए खतरा है। सिर्फ़ आपके लिए ही खतरा है ऐसी बात नहीं है, बाकी सभी के लिए खतरा है। इसीलिए जो सरकार कह रहे हैं उसका पालन हमें करना चाहिए। हमें नाव में ही रहना चाहिए और शांत भाव से एक जगह बैठा रहना चाहिए। अर्थात हमें घर में ही रहना चाहिए और घर में ही रहकर अपना काम खुद ब खुद करना चाहिए। आया समझ में कहानी? बताओ? दीपक, विशाल, ज्योति, हिना, हाँ, बहुत अच्छा। सभी को समझ में आया। अच्छा, अभी कुछ पूछना है? इसके पहले मैं और एक कहानी बताऊँगा, छोटी-सी कहानी, वो भी असली घटना है। वो भी असली घटना मैं बताऊँगा। उसके पहले अगर तुम लोगों में से किसी को पूछना है, तो पूछो, कोई सवाल पूछो, लिखो, लिख कर पूछो, ताकि मैं तुम्हें जवाब दे पाऊँ। आज क्लास स्टार्ट करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन अगले क्लास से हम ठीक टाइम पर स्टार्ट कर लेंगे। आज थोड़ा-सा कनेक्शन में थोड़ा-सा टाइम चला गया मेरा। किसी का कोई सवाल है? कुछ पूछना है? बताओ। नहीं है, विशाल का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो पहली घटना हमने पढ़ी, उसका नाम क्या था विशाल? जो एक्सपेरिमेंट हमने किया? ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ, जो कैरम की गोटियों के साथ हमने किया। एक्सपेरिमेंट का नाम किसे याद है? वेरी गुड। विशाल ने कहा है डोमिनोज इफेक्ट। बिल्कुल सही है, डोमिनोज इफेक्ट। ये ताश के पत्ते से भी कर सकते हैं, कैरम की गोटियों से भी कर सकते हैं। ब्रेक द चेन, वेरी गुड। ब्रेक द चेन, चेन का स्पेलिंग है CHAIN, ऐसा होता है चेन। ब्रेक द चेन, ठीक है। हाँ, हिना को भी समझ में आया है। ये ब्रेक द चेन था पहला एक्सपेरिमेंट, कि हम चाहें तो अपना चेन को बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है। और दूसरी कहानी से क्या सीख मिली हमें? विशाल बताओ, नाव वाली कहानी से। हाँ, ठीक है ज्योति, कोई बात नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक सबसे होती है, उसकी चिंता मत करो। दूसरी कहानी, जो नाव वाली कहानी हमने सुनी, उससे क्या सीखें? क्या सीख मिली हमें? अंकित कुमार, हाँ, ठीक है। अंकित बताओ, विशाल सोचो, दीपक बताओ, हिना, ज्योति। नाव वाली कहानी से हम क्या सीखे? हाँ, ठीक है। हमें कभी भी कुछ सोचकर काम करना चाहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। ज्योति, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है। और कोई? दीपक? नाव वाली कहानी से, उस कुत्ते और नाव वाली कहानी से? कि वो कुत्ता तब तक नाव में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, जब तक कि उसे पानी में ना डाल दिया गया। जैसे ही उसे पानी में फेंक दिया गया, तब उसे एहसास हुआ
कि हम तो नाव में ही सुरक्षित थे, पानी में रहेंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे, इसीलिए स्टे होम स्टे सेफ। इसी तरह से हम ये सीखते हैं कि जब सरकार कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर जाओगे तो असुरक्षित हो जाओगे, तो ये हमें एहसास तब तक नहीं होता है जब तक खुद मुझे बीमारी नहीं हो जाती है। तो खुद बीमारी अपने आप में लाकर फिर इस चीज का एहसास करना तो एक बेवकूफी होगी, है ना? तो बेवकूफ बनने से अच्छा है कि हम पानी में गिरे ही नहीं, अपने आप में बीमारी नहीं लाएं, तो बाहर ना ही जाएं, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। ये हमें दूसरी कहानी से सीख मिलती है। तीसरी कहानी है इटली। हाँ, ठीक है, हमें सरकार की बात मान लेनी चाहिए, ठीक कहा है विशाल ने, हिना भी कही है कि कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। बहुत अच्छा, ठीक है। इटली एक देश है, कहाँ पर? यूरोप में। जैसे हम लोग भारत रहते हैं, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, इस तरह से इटली यूरोप का एक देश है। और तीसरा कहानी मैं बता रहा हूँ अभी। विशाल तुम सुनो, सब कोई सुनो इसे। तो इटली में भी इस कोरोना वायरस का बहुत बड़ा प्रकोप है, बहुत सारे हजारों लोग वहां मारे गए हैं। चीन में तो बहुत लोग मारे गए हैं, मालूम ही है तुम लोगों को। इटली में भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो उस इटली देश में एक मरीज थे, बहुत बुढ़े थे, बुजुर्ग आदमी थे, तो उन्हें अस्पताल में ले जाया गया इस कोरोना वायरस के लिए। हाँ, स्पेन में भी हुआ है, ठीक है। तो इटली की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जब डॉक्टर लोग उसे लेकर गए, तो काफी दिनों तक उनका इलाज चला इस बुजुर्ग आदमी का अस्पताल में। उसके बाद ये ठीक हो गए, तो उनको ऑक्सीजन भी चढ़ाया गया, बहुत दिन तक वो रहे वहां पर अस्पताल में। तो जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, तो उन्हें अस्पताल से एक बिल दिया गया कि इतना पेमेंट आपके लिए करना होगा। और ये करना होगा क्योंकि आपको ऑक्सीजन चढ़ाया गया था। तो उस बिल को देखकर और उसमें लिखे हुए शब्दों को पढ़कर उस बुजुर्ग के आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। उसके चारों तरफ डॉक्टर है, नर्स है, हॉस्पिटल के बाकी लोग हैं, वो उन्हें समझा रहे हैं कि नहीं आप तो ठीक हो गए हैं अभी, आप क्यों रो रहे हैं? तो फिर भी वो रोए जा रहा है बुजुर्ग आदमी। उन्होंने फिर भी समझाने की कोशिश की, जो वो नहीं मान रहे थे। तब उन्होंने डॉक्टर लोगों ने बताया कि ठीक है, आपको ये जो ऑक्सीजन हमने चढ़ाया था आपको, उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। उन्हें लगा कि शायद वो इतना बड़ा भारी रकम देखकर वो रो रहे थे। उस बुजुर्ग आदमी ने अपने आप को संभाला और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बिल का रकम देखकर नहीं रो रहा हूँ, मैं तो बिल का रकम चुका दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं चुका दूंगा। लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मुझे एहसास हुआ कि 80 साल तक मैं सांस लेते रहा, ये जो भगवान का दिया हुआ ये जो खुला वातावरण है, ये जो खुला जो वायु है, जो हवा है, इसको मैं इस्तेमाल करते रहा 80 साल तक। लेकिन एक दिन के लिए भी मुझे यह समझ में नहीं आया कि भगवान को इसके लिए मुझे पैसा या रकम चुकानी चाहिए। और यहाँ अस्पताल में मैं 5 दिन रहा आप लोगों के साथ, और 5 दिन में सिर्फ मैं ये हवा लिया इस मशीन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, और इसके लिए मुझे ये बड़ा पैसा रकम चुकाने की बात कही जा रही है। तो मैं कितना बड़ा एहसान फरामोश हूँ। इस भगवान ने इस सृष्टि की है और इन्होंने इतनी सारी चीजें मुझे दी है, हवा दी है, पानी दी है, सारा खुला वातावरण दिया है। इसका हम उपयोग करते हैं और ये समझ के करते हैं कि इसके लिए मुझे किसी का किसी को एहसान जताने की जरूरत ही नहीं होती है, तो हमारे लिए ही है, ये तो हमें को ही मिला है। लेकिन इसकी महत्ता, इसका मूल्य, इस हवा का, इस पानी का मूल्य हमें तभी समझ में आता है, जैसे कि मुझे आज समझ में आया अस्पताल में रहकर, कि 5 दिन के लिए सिर्फ मैं ये हवा लिया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन तो मैं वातावरण से भी लेता रहा 80 साल तक, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि इसके लिए मुझे किसी को धन्यवाद बोलना चाहिए, भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। लेकिन ये 5 दिन हमें ऑक्सीजन लेने के बाद एहसास हुआ कि ये ऑक्सीजन मेरी जिंदगी में कितना बहुमूल्य है, कितना अमूल्य है। इसके बिना मैं एक क्षण भी
जिंदगी में जीवित नहीं रह सकता। और इसी चीज को सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मैं इतना दिन तक कितना एहसान फरामोश की तरह जिंदगी जिया, और आज मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है। तो ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। ये हम बार-बार विवेक दीप में भी कहते हैं, ये जो हवा है, पानी है, ये जो वातावरण है, जंगल है, पर्वत है, ये सारी चीजें हमें मिली है, भगवान से मिली है, लेकिन इसके लिए हमें एहसानमंद भी होना पड़ेगा। इसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद भी देना पड़ेगा। इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग ही करना चाहिए। जितना चीज चाहिए उतना ही हम उपयोग करें। ये हम विवेक दीप में भी बताते हैं, जितना पानी चाहिए उतना ही पानी का उपयोग, जितना बिजली चाहिए उतना ही बिजली का उपयोग करें। जब बिजली नहीं चाहिए पंखा बंद कर दें, बिजली बंद कर दें। नल से पानी टपक रहा है तो नल को बंद कर दें। ये एक डिसिप्लिन की बात होती है। ये आगे चलकर बहुत बड़ी सीख देती है हम लोगों को। और ये जब बचपन से ही हम इस चीज को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन भी एक तरह से परिवर्तित होता है और अच्छे चीज के लिए परिवर्तित होता है। ऐसा ना हो कि हम 80 साल की उम्र में जाकर तब इस चीज का एहसास करें कि सारी जिंदगी हमने इन चीजों को इस्तेमाल करके आया है, बिना इसकी महत्ता समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बचपन से, आज से ही इन चीजों की इन चीजों का मूल्य, इन चीजों की महत्ता को समझना चाहिए और ठीक उतना ही यूज करना चाहिए, उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हमें जरूरत हो। और बाकी सारे मित्रों को, घर वालों को, सभी लोगों को इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो करेंगे, हम तो बिजली का स्विच बंद तो करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि आप भी नल को बंद कीजिए जब पानी बह जा रहा है बाल्टी से, है ना? तो ये तीसरी चीज हमें उस बुजुर्ग आदमी से, इटली के जो बुजुर्ग आदमी थे, उनसे ये सीख मिली। तो इन तीनों कहानियों से आज जो हमने डिस्कस किया, आलोचना किया, एक तो डोमिनोज इफेक्ट, जैसे एक चेन कैसे हमें तोड़ना चाहिए, हमें घर में रहना चाहिए, सरकार की ये बातें माननी चाहिए। दूसरा, नाव और कुत्ते की कहानी से कि हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। जब हमें कोई कहा जा रहा है कि घर में रहने के लिए, तो हमें घर में ही रहना पड़ेगा। किसी चीज को करने से पहले उसका अंजाम सोचना पड़ेगा कि हम बुरे वक्त में फंस जाएंगे, दूसरे जगह में चले जाएंगे तो हमें भी कोरोना हो सकता है या कोई भी बीमारी हो सकती है, तो उससे हम बचकर रहें। तो घर में रहना ही सेफ होगा, जैसे उस कुत्ते को नाव में रहना ही अच्छा, सेफ और सुरक्षित महसूस हुआ। और तीसरी चीज जो इस बुजुर्ग आदमी से हमने सीखा कि हमें हमेशा भगवान का एहसानमंद होना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें इन सारी चीजों से नवाजा, हमें दिया, हमें इन चीजों को भोग करने के लिए दिया। इसलिए हमेशा हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? ठीक है, आया समझ में तीनों कहानी? गुड। विशाल कर रहे हैं कि समझ में आया, हिना भी कर रही है, ज्योति भी कर रही है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को कुछ पूछना नहीं है तो आज का क्लास हम इतना ही तक रखते हैं। बाकी लोगों को भी अगर फोन से बता सको, वैसे तो मैं मैसेज करूंगा, अंकित, मैं अंकित रंजीत, मैं वैसे तो मैसेज करूंगा कि अगला क्लास कब होगा। ये क्लास नहीं है, ये क्लास तो तुम लोग रेगुलर कर ही रहे हो मैडम के साथ। ये मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन है, मैं तुम लोगों से मिलना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि तुम लोग क्या करते हो आजकल। थोड़ा महीने 2 महीने हो गए मैं विवेक दीप आ नहीं पाया इस कारण से, और बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। तो मैं सोचा कि यूट्यूब के जरिए हम तुम लोगों से थोड़ी देर बात कर लें। तो अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग फिर अगले रविवार को भी इसी तरह से एक छोटा सा इस तरह से एक यूट्यूब पर क्लास करेंगे, अगर तुम लोग चाहो तो। कुछ जूम है इनके पास, उससे हम ये कर सकते हैं कि वीडियो डिसेबल करके, जिससे बैंडविड्थ कम लगे, सेम होगा जैसे ऑडियो है, और उनका ऑडियो इनेबल कर देंगे तो पार्टिसिपेटिव होगा। इट इज जस्ट अबाउट इंस्टॉलिंग जूम। हाँ, ठीक है, तो अगले संडे को भी क्लास कर सकते हैं। और इस बीच में मैं एक चीज जानना चाह रहा था तुम लोगों से कि तुम लोग तो सब मोबाइल से कर रहे हो, ये जो क्लास अभी कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास जूम है क्या? जूम एक एप्लीकेशन होता है, जेड। अगर ये एप्लीकेशन है तो उसमें भी हम लोग क्लास कर सकते हैं। संतोष, ये हमारा स्टूडेंट संतोष है।
और किसी के पास जूम है क्या? अगर इंस्टॉल करें तो नो, फोनটা तो নিজেদের নয়। अमित, अच्छा ठीक है, ठीक। अमित और सुमित, ठीक है। कर सकते हो क्या? छोटा सा ऐप है। अच्छा, हिना के पास भी जूम नहीं है। प्ले स्टोर में जाके अगर जूम इंस्टॉल किया जा सकता है मोबाइल में, हाँ विशाल, तो क्या है कि ये ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, छोटा सा ही एप्लीकेशन है। ये गूगल प्ले स्टोर में जाकर तुम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि हम लोग अगर चाहें तो वीडियो भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि तुम लोग जैसे मुझे देख पा रहे हो, तुम सबको भी मैं देख पाऊंगा और तुम लोग भी एक दूसरे को देख पाओगे। ये बहुत मजेदार चीज है। और तुम लोग भी सवाल पूछ सकते हो बोलकर, माइक में बोलकर, मोबाइल पे माइक में बोलकर सवाल पूछ सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं, लिख कर जवाब दे रहे हो तुम लोग, तो वहां पर बोलकर जवाब दे सकते हो, बोलकर सवाल भी पूछ सकते हो। और जब क्लास हो रही है तो सबका वीडियो ऑफ कर देंगे, बैंडविड्थ कम लगेगा। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और जब मैं बोलूंगा क्लास में, तब तुम लोगों का वीडियो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि उस समय तो तुम लोगों की वीडियो की जरूरत नहीं है। तब तुम सिर्फ मुझे ही सुनोगे, देखोगे। और जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तुम्हारा वीडियो में चला दूंगा, सारे का वीडियो। ठीक है? तो तुम लोग भी पिक्चर में आ जाओगे, तुम्हारा पिक्चर्स आ जाएगा, तुम लोग भी बात कर सकते हो, तुम लोग सवाल पूछ, एक के बाद एक, जैसे क्लास में होते हैं वैसे ही। हाथ खड़े करना, तो फिर मैं बोलूंगा हाँ विशाल तुमने हाथ खड़े किया, तुम सवाल पूछो। तो बाकी सब लोग विशाल को देखेंगे। ठीक है? विशाल का जवाब मैं दे दूंगा। उसके बाद ज्योति बोलेगी कि हाँ सर मुझे एक सवाल पूछना है, तो वो हाथ खड़े करेगी, मुझे दिख जाएगा यहाँ पर कि कौन हाथ खड़े कर रहा है। तो फिर मैं उसे बोलूंगा हाँ ज्योति सवाल पूछो। उसके बाद हिना की बारी आएगी कि हाँ हिना तुम हाथ खड़े किए थे, कुछ पूछना है तुम बोलो। तो इस तरह से सारे कोई एक दूसरे को देख पाएंगे, और उससे हम लोग क्लास भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले संडे अगर हो जाता है तो करेंगे, तो कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। इसके बाद वाले संडे को भी हम कर सकते हैं। तो बाद वाले संडे को हम लोग, अगर जूम सभी कोई जूम अगर नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग यूट्यूब में ही करेंगे इस तरह से क्लास। और उसके बाद वाले संडे में हम लोग जूम करेंगे। और जिसका जिसका जूम इंस्टॉल हो गया है, वो मुझे मैसेज करके बता देना व्हाट्सएप में कि सर मेरा जूम इंस्टॉल हो गया है। ठीक है? अगर मैं देख लूं कि हाँ सारे लोगों का जूम हो गया है, तो मैं अगले संडे कर लूंगा जूम में। नहीं हुआ है तो फिर अगले के अगले संडे हम लोग जूम करेंगे। ठीक है? चलो, आज का क्लास लगभग 50 मिनट का हो गया, 45 मिनट का हो गया है। तो अभी घर में रहना, अच्छी तरह से रहना, स्टे होम, स्टे सेफ। और जो जो कहानी हमने सुनी आज, उसको याद करके रखना। और अगर हो सके तो अपने रफ कॉपी में इन तीनों कहानियों को लिख कर रखो। अभी मैं लिंक नहीं भेजूंगा, लिंक दीप राजन मैं बाद में भेजूंगा लिंक। जूम में जब सभी कोई कर लेंगे जूम, मुझे पता चल जाएगा कि सभी कोई जूम के लिए तैयार हैं, तब मैं जूम का लिंक मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। ठीक है? हाँ विशाल, ठीक है। और बाकी सभी लोग, सभी को मैं बता रहा हूं कि ये जो 3 कहानी हमने सुनी, हाँ हिना, ठीक है, मजा आया, वो तो अच्छी बात है। लेकिन तीनों कहानियों को हिंदी में या अंग्रेजी में अपने कॉपी में लिख कर रखो। और चाहो तो उसका व्हाट्सएप खींचकर मुझे भेज देना। ठीक है? ये डोमिनोज इफेक्ट जो मैंने बताया, दूसरा नाव और वो कुत्ते की कहानी, और तीसरा वो इटली के बुजुर्ग की कहानी, अस्पताल वाला। ठीक है? इटली के बुजुर्ग की कहानी, नाव और कुत्ते की कहानी, और डोमिनोज की इफेक्ट, ये तीनों लिखकर मैं भेजना। ठीक है? अगर जूम कर लेते हो तो और भी क्लास फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं अभी बंद करता हूँ। हाँ 1 घंटे होने को है। ठीक है, चलो अच्छी तरह से रहना, सेफ रहना, घर में रहना। ठीक है? ओके, बाय एवरीबॉडी। हाँ कहानी अच्छी लगी ज्योति को, ज्योति रुचि अच्छी लगी। ठीक है, वेरी गुड। ताकि भूल नहीं जाओ, इसे लिख कर रखना, तीनों कहानियों को लिख कर रखो
अपने कॉपी में, ठीक है? बाय। चलो मैं अभी बंद कर रहा हूँ, हाँ?